स्वामी जी कहना चाहते हैं कि आज प्रभु अपने अनुज को लेकर के सुंदर बगिया में पुष्प चुनने के लिए चल पड़े। लेकिन जिस परमपिता परमात्मा ने संपूर्ण विधि का विधान बनाया हो, वो अपने विधि के विधान का कभी उल्लंघन नहीं करते। अब उस सुंदर पुष्प वाटिका में प्रवेश करना है, उस बगिया में प्रवेश करना है, लेकिन किसी की बिना अनुमति के प्रवेश कैसे कर जाए? भगवान इधर उधर देख रहे हैं कि शायद कोई माली हमको दिख जाए। इस पुष्प वाटिका का जो भी माली हो वो हमको दिख जाए और हम उससे आज्ञा लें और तब इस पुष्प वाटिका में हम प्रवेश करें। भगवान इधर उधर देख रहे हैं पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। शब्दों पर गौर करिए। भगवान इसलिए इधर उधर देख रहे हैं कि शायद हमें कोई माली दिख जाए और हम उसकी आज्ञा लेकर के पुष्प वाटिका में प्रवेश करें। और यदि आज का व्यक्ति होता और पुष्प वाटिका में जाता तो वो भी इधर उधर देखता, लेकिन वो इधर उधर इसलिए देखता कि कहीं इस पुष्प वाटिका का माली हमको देख ना ले, और यदि उसने हमको देख लिया तो हमारा काम नहीं बन पाएगा। क्योंकि आज के व्यक्ति के अंतःकरण में कहीं ना कहीं छलने की भावना रहती है। लेकिन मानो भगवान ही विचार करते हैं कि बिना किसी की आज्ञा के हम इस पुष्प वाटिका में प्रवेश कैसे करें। अब जनकपुर की सखियां समझ गई तो वो स्वयं माली का रूप धारण करके आ गई। भगवान की नजर पड़ी, बोले ओ हो, बोले हम इस पुष्प वाटिका में अंदर जाकर के पुष्प ग्रहण कर सकते हैं, पुष्प ले सकते हैं? मालिनी का बिल्कुल नहीं। आप इस पुष्प वाटिका में आप प्रवेश नहीं कर सकते। बोले क्यों नहीं कर सकते? बोले समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं? बोले एक समस्या हो तो हम बताएं। बहुत सारी समस्याएं हैं। बोले फिर भी तो? बोले नहीं नहीं, हम आपको अपनी पुष्प वाटिका में प्रवेश करने नहीं देंगे। बोले नहीं 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 नहीं, हम गुरुजी के लिए पुष्प चुनने के आए हैं। यदि हम समय से पुष्प लेकर के नहीं गए तो गुरुजी की पूजा पाठ अधूरी रह जाएगी, इसलिए हमको पुष्प वाटिका में आप अंदर जाने दो। मालिनी का बिल्कुल नहीं जाने देंगे। बोले हमने सुना है जिस रास्ते से तुम निकल करके चले आ रहे हो, एक पत्थर की शिला ने आपके चरणों का स्पर्श किया और वो नारी बन गई। हमारी इस पुष्प वाटिका में एक बहुत सुंदर सरोवर है। उस सरोवर के चारों तरफ पत्थर ही पत्थर के घाट बने हुए हैं, और गलती से अगर तुम्हारे चरणों का या कर कमलों का स्पर्श उनसे हो गया तो वो सारे के सारे नारी बन जाएंगे और आकाश मंडल में उड़ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? इसलिए हम तुमको अपनी पुष्प वाटिका में अंदर नहीं जाने देंगे। भगवान ने कहा हम तुमको वचन देते हैं, हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे आपकी पुष्प वाटिका में कोई क्षति हो। हमको विलंब हो रहा है, हमको पुष्प चुनने के लिए अंदर जाने दो। बोले नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाने देंगे। इसमें एक समस्या और है। बोले अब क्या समस्या है? बोले समस्या ये है कि आपके जो चरण है ना, ये चरण बहुत कोमल है। आपके चरण इतने कोमल हैं कि आप हमारी बगिया में जैसे ही प्रवेश करोगे तो आपके चरणों को कष्ट होगा। हमारी बगिया की कष्टों का सहन आपके चरण कमल नहीं कर पाएंगे। लक्ष्मण जी को थोड़ा सा गुस्सा आया।
लक्ष्मण जी ने कहा क्यों, आपकी बगिया में कांटे बिछे हुए हैं क्या, साफ सफाई नहीं करते हो, सुबह शाम तुम झाड़ू बुहारी नहीं करते क्या। बोले नहीं नहीं नहीं, कांटे वाली बात नहीं है, हम खूब साफ सफाई करते हैं, पर क्या ना जो पुष्प सूख करके, पुष्प मुरझा करके जो जमीन पर गिर जाते हैं, वो सूख करके कठोर हो जाते हैं। आप दोनों के चरण कमल इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं, यदि गलती से वो पुष्प आपके चरणों में चुभ गए तो आपको कष्ट होगा, इसलिए आप हमारी बगिया में प्रवेश मत करो, हमारी पुष्प वाटिका में प्रवेश मत करो। भगवान कहते हैं, हम वचन देते हैं कि वो पुष्प हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे पैर इतने भी कोमल नहीं हैं कि आपके उन सूखे हुए मुरझाए हुए पुष्पों से हमारे चरण कमलों को कष्ट हो। आप हमको अंदर प्रवेश करने दो। मालिक कहने लगा, एक समस्या और है। क्या समस्या है? लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा, समस्या 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 समस्या, ऐसी कितनी सारी समस्याएं हैं। अरे समस्या का कोई समाधान तो होगा, सारी की सारी समस्याओं में तो हमारा समय बर्बाद करने में लगे हो। माली ने कहा कि समस्या का समाधान तो है। बोले वही तो हम पूछना चाह रहे हैं कि उस समस्या का कौन सा समाधान है, ताकि हम इस बगिया में प्रवेश करके गुरुजी की पूजा के लिए पुष्प चुन करके ला सकें। बोले समस्या का एक ही समाधान है। बोले क्या समाधान है? बोले आपको इस बगिया में प्रवेश करने से पहले जनक नंदिनी की जय जयकार करनी पड़ेगी, जनक दुलारी के नाम की जय जयकार करनी पड़ेगी, उनके नाम की जय बोलनी पड़ेगी। जैसे ये बात सुनी तो भगवान राम कहने लगे, ओ हो, जब तक जय नहीं बोलेंगे तब तक अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। लक्ष्मण जी ने मन में विचार किया कि अंदर ही अंदर तो प्रतिदिन जयकार बोलते हैं, अब यदि एक बार हमने खुलेआम जयकार बोल दिया तो क्या दिक्कत है। लक्ष्मण जी ने भगवान को इशारा किया, भैया बोल दो, क्या जाएगा। बोलिए जनक नंदिनी की जय हो, सीता मैया की जय हो, जय जय श्री सीताराम। और जैसी भगवान ने जयकारा जनक नंदिनी के नाम का लगाया, बस बोले चलो अंदर पधारो। पुष्प वाटिका में भगवान को प्रवेश मिल गया। जैसे पुष्प वाटिका में भगवान को प्रवेश मिला, गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि सारे के सारे पुष्प प्रभु को निहारने लगे। एक हाथ में भगवान की पुष्प की डलिया थी, टोकरी थी, और जैसे पुष्प तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाते थे, मानो वो पुष्प अपने आप में ये विचार करते थे कि प्रभु के हाथ इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं कि हमको तोड़ने में कहीं उनको कष्ट ना हो जाए। मानो ये भाव पुष्प अपने अंतःकरण में लेकर के आते थे और अपने आप टूट टूट करके उस टोकरी में, उस डलिया में गिरते जाते थे। लक्ष्मण जी बड़े गौर से देख रहे थे। जो खिले हुए पुष्प थे वो तो अपने आप टूट टूट करके भगवान की डलिया में जा रहे थे, लेकिन जो अध खिले पुष्प थे वो विचार कर रहे थे, काश यदि हम भी आज पूर्ण रूप से खिले होते तो भगवान की सेवा कार्य में हम भी उपस्थित हो जाते। हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम अध खिले हुए हैं, हम पूर्ण रूप से खिले हुए नहीं हैं। लक्ष्मण जी उन अध खिले पुष्पों की भावना को समझ गए। लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा, सुनो,
प्रभु मैं 2 मिनट आया। भगवान ने कहा ठीक है। लक्ष्मण जी गए, अध खिले पुष्पों को तोड़ तोड़ करके उन्होंने अपनी टोकरी भर ली। भैया इधर आओ। भगवान ने कहा क्या बात है? बोले यहां पर बैठो। भगवान को बिठा लिए कि मोर पंख सिर सोहत नीके, बिच बिच कुछ कुसुम कली के। लक्ष्मण जी अपने हाथों से राघव का श्रृंगार करने लगे, भैया का श्रृंगार करने लगे। सुंदर सुंदर अधिक खिले पुष्पों के गुच्छे बनाते और भगवान का श्रृंगार करते जाते। भगवान का मोर पंख के साथ जूड़ा बांधते जाते। संपूर्ण अधिक खिले पुष्पों से लक्ष्मण जी ने आज भगवान का श्रृंगार किया। मानो गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से खिला हुआ होता है वो भगवान के चरणाश्रित हो जाता है। लेकिन भगवान से मिलने की इच्छा बहुत हो लेकिन हम पूर्ण रूप से खिले ना हो, अध खिले हों, तो भगवान कहते हैं कि तुझे मेरे चरणों में नहीं, तुझे तो मैं अपने सिर पर बिठा करके रखूंगा। सिर्फ भाव होना चाहिए। भगवान फिर ये नहीं देखते कि तुम पूर्ण रूप से खिले हो या अध खिले हो। यदि भगवान के प्रति आपका समर्पणता का भाव है तो फिर भगवान आपको त्यागेंगे नहीं, भगवान आपको अपने सर पर बिठा लेंगे। ये भगवान भक्त वत्सल हैं। भगवान उस पुष्प वाटिका में सनई सनई धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगे।